हरियाणा पुलिस की पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह आईपीएस की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त कार्यालय गुरुग्राम के सभागार कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जा रही इस उच्च स्तरीय मीटिंग में गुरुग्राम जिले के सभी डीसीएसपी, एसीएसपी और एसएचएसओ अपराध शाखाओं के इंचार्ज सहित पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद, झज्जर तथा पुलिस रेंज दक्षिण रेवाड़ी के वरिष्ठ अधिकारी, एसटीएफ तथा पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। ठीक है, तो संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कहीं ज्ञान मुझे ये दे रहा था, शुरू हो ऐसा नहीं, बताओ क्या हमारे पास ज्ञान का भंडार है, दो ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो डॉक्टर नहीं है उसे इलाज के बारे में पूछ लो, तो ही बोलेगा, सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस ना करें, प्रोसेस को डिस्कस। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए आपको क्या अगर कोई 3 चीज आपको कहने कहा जाए तब क्या कहेंगे? देखिए, आदमी की बात ये है, एक से शुरू करते हैं। अभी इतने सारे, पहला काम को कहना, आपको क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सबकी, तो कुछ तो मेरा जो ये एक्सरसाइज इसलिए होता है, एक स्टैनफोर्ड का डिज़ाइन मेथड लैब होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है जितना प्रॉब्लम है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन ठीक करिए तो रिसोर्स वही है, आदमी वही है। तो अगर थोड़ा डिज़ाइन फॉल्ट आपने कर दिया तो डिज़ाइन फॉल्ट पता कैसे करें? तो बोलते हैं यहाँ से मत करिए। तो हम तो कभी गाड़ी चलाते नहीं, कभी ट्रैफिक में घुसे नहीं, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम है। तो जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिए, तो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट्स बोलते हैं। जो यूज़र है उनसे पूछें कि क्या पेन है, उसको रिमूव करिए। तो वो उसका डिज़ाइन मेथोडोलॉजी उसकी वो है। तो मुझे कोई तीन पेन बताएं, 1 2 3। देखिए कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा होता है हर बार कि प्रदेश में भय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो है डगमगा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। हाँ। इसको, इन चीजों को हम ये ना सोचें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम इस तरह से देखिए, एक तंत्र है, पूरा आर्क है, तो लोग सरकारें चुनते हैं, एक पक्ष होता है जो कि सरकार बनाते हैं और संविधान के अनुसार कानून के चलाते हैं उसको। फिर एक प्रतिपक्ष हो गया जो कि पब्लिक फोरम से, लेजिस्लेचर से, प्रेस के थ्रू उनसे जवाब तलब करते रहते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन में वायलेंस और डिसेप्शन वो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करता है कि एक भी है तो ज़्यादा है, तो उस पर लगातार सवाल उठते ही रहने चाहिए। नहीं तो जो रोकने वाले के पास चौथे बहाने हैं जी, किसी ने किसी को कहीं मार दिया, हम क्या कर सकते हैं। अगर नहीं जवाबदारी रखी जाए, हमारे पास 75 बहाने जी, हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा कन्विंसिंग सा लगता है। बोलते हैं जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए तो ये रिजल्ट चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिसिज्म इज द फोर्स। हमें प्रेस से, जुडिशरी से, उनका भी काम होता है देखना हमारे काम को, पब्लिक भी बोलती है, अपोजिशन लीडर्स भी बोलते हैं, सरकारें भी कहती है, तो उसका बुरा नहीं मानते, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं वो क्या कह रहे हैं। किसी ने किसी पेन को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किसी ने कहा होगा, उनकी आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, तो उसको हम नोट करते हैं। फिर कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं क्या इसको एड्रेस्ड है, नहीं है तो कैसे करें। बिल्कुल। तो हर क्रिटिसिज्म जो है जिसको आप कह रहे हैं हमारे लिए फीडबैक है। क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, आपको आंकड़े दिखाने लगते हैं, बोले जी इसका क्या करें, हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है। सो एवरी क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ फीडबैक फॉर अस कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसा कि लोग चाहते हैं, या फिर हम अपना अलग रेल चल रही है हमारी, लोगों की ज़रूरतें अलग है। उस कन्वर्जेंस के लिए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपना काम आप करें, उस पर फीडबैक है। तो जहाँ लोगों की फीडबैक है उस पर 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट, पुलिस में कहते हैं कि देयर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए, आपका मुकदमा दर्ज होगा। पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना अप्रोच के फायर नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ये उदाहरण दिया
कि एक परिवार में नियमित ये होता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हो गए, अब मेरे 3 हो गए या किसी की 4 हो गए, तो वो एक पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। जीएसटी में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई। बूम आ गया, तो जो स्कूटर खरीदने के वो कार खरीदने लग गए। हाँ, कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। चलिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, एक ट्रैफिक का है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है ये, पर वही है कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी ही है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वो जो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और थर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है, नो प्रॉब्लम। चलो पुलिस ग्रेट तो नहीं है, नहीं इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है। हाँ, हमसे गलतियाँ होती है, बेवकूफ़ियाँ होती है, आदमी वो सबसे होती है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि नहीं हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूँकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है, तो हमारे 2 रूप है। एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस लिया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, वो आपके पास आ गया, उसको प्लीज़ ज्ञान मत दो, यार अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ गया उधर बैठ गया। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, जैसे चाय पी सुनो ध्यान ही भटक जाता है, इन्हीं को चाय नहीं मिलती उसको, या बाहर नहीं मिलती, कुछ लोग चौधरी साहब बैठो जी, बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। तो जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, इधर देखिए, आराम से सुनो, उसका नुकसान तो हो गया। अगर सर फूट लिया तो डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है तो जिसने ठगा है तो उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। तो इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी। और अगर लगता है कि इसका कोई कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है, बोला जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, जिस हिसाब से कोई काम हो जाए। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बना हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पोलिटिकल में फिट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का, इससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल कर रखेंगे, और जो नई चीज़ें आ रही है तो सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे, इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं। अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भर्ती होनी चाहिए थे, PhD इस टाइप से। अब आप +2 में सिपाही ले आते हो, या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, उनको ये काम करा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारती है, तो उसमें फिर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में ही होता है, कुछ पता नहीं होता। उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं कहते उनका सब धक्का नहीं हुआ, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। आप नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे। भाई मान लीजिए उसकी बात ये छूट गया, तो कोई बात नहीं रखा, ये नहीं कि क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं है, करवा लिया करो, कहीं वो हवा गया ना, मिले नहीं मिलना आपने। मैंने हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में वो नहीं होता, हेल्प करनी है लोगों को। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही, उसी तक मचाई जा रही। हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। अगर मान लें कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं कोई गलती होगी, तो बेवकूफ़ी होगी, छोटो ना, तो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं,
समझा दो, जाओ निकलो। मैंने 3-4 कागज निकाला, 5वां क्यों नहीं है? जब आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है, तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ लीनी चाहिए। उस चक्कर में 2-4 चोर-चार छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 आज भले आदमी के छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे। पर जब चोर मिले ना और आदमी को तंग मचाए जा रहे हैं, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदली। पुलिस के काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, खुंदक ना रहे, रोक कैसे हमें कैसे रोक। अब कोई वकील हो, पत्रकार हो, फिर तो गदर ही फंड लेगा, लोग कैसे रोकते उसका ध्यान रखने का। तो इसमें सर आपके डायरेक्शन के हिसाब से 2-3 काम कर दिए हैं। तो पहली बात तो हर जो भी यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको 168 BNSS के तहत नोटिस दे दिए हैं कि कोई भी आपने यू हैव टू पुट मैन अपने बाउंसर्स वगैरह लगाने हैं, बंदे लगाने हैं कि कोई भी ड्राइविंग वाला ना चलाए। इसके लिए दे आर कीपिंग ड्राइवर्स और दे आर कीपिंग ऊबर एंड ऑल दैट, वो उनके पास खड़े रहते हैं एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग की स्टेट में ना जाए। और इस बार हमने कह दिया है कि इस बार उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, कोई ड्रंकन ड्राइविंग का निकल आया तो ये तो उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। देखो टिकर चला दें कहीं पर मेन प्लेस में, ये अगर आपने पी के गाड़ी ना चलाए, अगर सारे ने पी लिया हो, कोई नहीं एक मानने को तैयार ही नहीं कि हम पियेंगे, उस चक्कर में चारों पी गए, बोला उसका तो ऊबर घुमा इस नंबर पर। मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ टिकर कोई चल जाए कुछ इस तरह का, कि भाई लोगों को बताना पड़ता है जी। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। अगर कोई लड्डू दिख गया, पता है साला से डायबिटीज होगा, 3-4 निकल जाएगा, पता है सब कुछ। कोई कुछ एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला इस तोते को सिखाओ। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डालेगा, लोग सबसे फंसना नहीं, सारे रट गए तोते। तो सन्यासी से अब नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सारे से घुस गए। हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है। अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है, अगर ज्ञान होता है तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। हमें हमेशा साइनेजेस में ही रखना चाहिए, इंडिकेटिंग की ओवर स्पीडिंग मत करिए, हिंदी में लिखिए। ये अंग्रेजी का चक्कर है, मैंने सड़क में तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है जो ढीले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहे हैं स्पीड लिमिट इतनी है। क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो सोचो किसके लिए लिख रहे हो। एक साइनेजेस हो, यूजर फ्रेंडली हो, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम द्वारा के, कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सीपी साहब खुद ही आ जाओगे, तो 2-3 घंटे बाद पहुँचते हैं। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूजर फ्रेंडली हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर गाइडेंस बड़ा है, उसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भूल भुलैया है, अगर एक रास्ता भूल गए फिर गए आप, लोग हंसे आपके ऊपर, इतना भी नहीं पता है। रोड साइनेजेस का देखिए, हिंदी में हो, और इस तरीके में कोई चलता फिरता लोग नोटिस करता है, टेंशन टिकट लगा दे इस तरीके का। इस तरह से सोचें कि सिटीजन की लाइफ को कैसे फैसिलिटेट करें। इसमें सर एक चीज़ ऐड कर दूँ, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे गुड़गांव है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जैसे स्पीड लिमिट की हमने पहले फिक्स की और फिर बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने के बाद गूगल पे आदमी चलता है तो उसको गूगल पे आ जाता है भाई ये स्पीड लिमिट है और ये आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, गूगल मैप्स। उससे लाइफ थोड़ी फैसिलिटेट हुई है स्पीड लिमिट के बारे में। आप बैठा करिए सवेरे सवेरे कि गुड़गांव वासियों आज आपने ये नहीं करना, नहीं करेंगे वो। आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर लग रहे हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्शन में हैं, आपसे गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं, मुश्किल में आपके पास आते हैं। सवेरे सवेरे वीडियो बनाइए, डलवाइए कि आज की डेट में आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी। देखो पिछले 24 घंटे में ये हो लिया। तो बिहेवियर का रीडायरेक्शन
इमीडिएट होता है, परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट। आपने इंडियन ऑफ द रिकॉर्ड एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, अपने बच्चे को रोज स्ट्रेट ए, पढ़ाई में अच्छा करता है। दूसरा, नो टैटू, गैंग का, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, रोज बोलिए। उसी तरह से पुलिस कमिश्नर, इट वोंट हर्ट अगर 8-9 बजे आप वीडियो चलाएं सकते। पिछले 24 घंटे में बिना हेलमेट के ओवर स्पीडिंग में कितना नुकसान हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ। अगला नंबर आपका नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो देखेंगे लोग, इसी तरह से आदमी सिस्टम चलेगा जी। एक बार अगर कह देने से काम हो जाता तो क्यों इतनी सारी चीज़ें होती। फिर एक ही बार कह देते कि भाई और बहनों आपस में लड़ाई मत हमारे डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो गया, आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम है पुलिस बताओगी इसका क्या करना है। तो ये जो आदमी को गुजारा कर ले, रोज बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं? जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक। यहाँ बाप घटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं आपस में। तो मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा, अभी पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, इससे बचो। आप जो सच है हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर, वैसे लोग आपको देखेंगे। जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, अरे उसी की देखते हो नहीं, आपकी वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप उसको मतलब हमारी फैमिली इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है आपसे अपेक्षा ही है। हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से नहीं बैठे। हमें लगता है कि इस तरह से हमें अपना शहर चलाना चाहिए, इसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, गाइडेंस हो, हेल्प हो और स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट हो। कारपेट बम्बिंग नहीं हो रेगुलेशंस का। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना जी, उसमें मतलब ये हुआ कि लॉ को इस तरह से इन्फोर्स करें, ऑर्डर बनाए, इसलिए ह्यूमन फैक्टर, इसलिए एससीपी लग रहे हैं, एससीपी लग रहे हैं, डीसीपी लग रहे हैं। मालिक नहीं लग रहे जी, भूल जाओ। आपको काम मिला है, रोल है, उसको अच्छे से प्ले करिए। जो चूंकि ये पब्लिक फंडेड है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है, अब करिए शो एंड टेल। स्कूल में करते हैं शो एंड टेल, उनको बताइए, लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है। शो एंड टेल होना चाहिए, आज हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको अपनी जागीरदारी हम नहीं मानते हैं तो इनसे संवाद रखना, इनसे फीडबैक लेना, इनको बताना हमारी जिम्मेदारी, पार्ट ऑफ द जॉब।